करुणा के सागर तथागत बुद्ध, जो शिक्षा ज्योति क्रांति ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी एवं बोधित्व सत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अपने सभी महापुरुषों को नमन और आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो के हेडिंग और फोटो में भारत में बौद्ध धर्म देख रहे होंगे और यह वीडियो इसी पे समर्पित है कि भारत में बौद्ध धर्म। जैसा कि मैं कल एक कार्यक्रम में गया था, अम्बेडकरवादी हुआ सम्मेलन, अम्बेडकरवादी हुआ सम्मेलन, जहाँ के जिन लोगों के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था वहाँ उनकी ही जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम थी। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे अम्बेडकराइश जो हुआ है अपने समाज बुद्धिज्म, बुद्ध और बुद्धिज्म के बारे में किस तरह इससे दूर हैं और इसमें वह बिल्कुल भी उनकी रुचि नहीं है, उनका लगाव नहीं है और अपने इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है। इससे मुझे यही आभास हुआ, यही इसे जान पड़ा कि हमारे जो युवा हैं, आज का जो युवा है, शायद अपने समाज बुद्ध और बुद्धिज्म के बारे में वह इसको लेकर सीरियस नहीं है, इसको लेकर जागरूक नहीं है, इसके प्रति सतर्क नहीं है। सबसे पहले किसी भी समाज में जब तक हम अपने इतिहास को बारे में नहीं जानेंगे, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम उन्नति और उससे समाज का विकास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने इतिहास, अपने महापुरुषों के बारे में जानना, पढ़ना, शोध करना ज़रूरी है, ताकि हम उनको पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें और उनके बताए रास्ते पर अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। इसी कड़ी में मैं आगे बात करूंगा कि वहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने बुद्धिज्म के बारे में अपनी अपनी राय व्यक्त की, अपने अपने राय रखे, लेकिन उसमें बुद्धिज्म कम, अपने व्यक्तिगत राय ज़्यादा थे। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का जो लबोलबाब यह है कि नए लोग, युवा पीढ़ी को हम कैसे बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म के बारे में जो उनको बताएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इतिहास, अपने महापुरुषों बुद्ध और बुद्धिज्म के बारे में कैसे उनको जोड़ें। हमारा मेन फोकस, हमारा मेन मकसद में, हमारा मेन उद्देश्य इस पर होना चाहिए। और जो कल यह जो कार्यक्रम रखा था, जो इनके ऑर्गेनाइजर थे, उनको भी मेरा धन्यवाद कि उन्होंने इसमें एक सराहनीय कदम उठाया। इसके लिए बहुत अच्छी पहल थी, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम किया और कदम रखा, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आगे बात करते हैं कि बुद्धिज्म के बारे में, कि भारत में बौद्ध धर्म सभी जानते हैं कि यह हमारा देश भारत, जम्बू द्वीप पहले बुद्धमय भारत था, भारत विश्व गुरु था और यह विश्व गुरु तभी था जब यहाँ बुद्धिज्म था, बौद्ध बुद्धिस्टों का शासन था। उसमें से इसकी शुरुआत बिंदुसार, सम्राट अशोक, दशरथ मौर्य से लेकर के अंत में अंतिम जो बुद्धिस्ट
शासक थे बृहदस्थ तक के इतिहास के बारे में का राज शासन था। आज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा और इसी कड़ी में मेरी पहल होगी, कोशिश होगी कि इसमें कई चैप्टर, कई एपिसोड जैसा हो, दिन 4, 5, 6 जो भी हो सकता है, इसके ज़रिए आप ही सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा सबसे पहले जो बाबा साहब ने अपने अध्ययन, वर्षों के शोध और के बाद बुद्ध और उनका धम्म, और बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ हमें दी हैं, हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए। तो हमें हमारे समाज के जो बुज़ुर्ग हैं, इसके लिए उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर पर अपने जो घर में बच्चे हैं, युवक युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ इस बारे में चर्चा करें, डिबेट करें और उनको बताएं। जिस तरह हम अपने बच्चों को शिक्षा के अध्ययन में मदद करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, ज्ञान अर्जित करें, उसी तरह हमें 1 घंटा, आधे घंटा हमें बुद्ध और बुद्धिज़्म के बारे में भी से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। अपने महापुरुषों और अपने धर्म के बारे में हम रोज़ थोड़ी थोड़ी उनको जानकारी देंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सबसे इसमें आसान काम जो है शुरुआती, वो है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ। तो आप सभी लोग बुद्धिजीवी समाज के वरिष्ठ नागरिक अपने घर के युवक युवतियों को, अपने पोते पोतियों को के साथ बैठकर थोड़ा समय उनके साथ व्यतीत करें, उनको अपने इतिहास, अपने धर्म, अपने महापुरुषों के बारे में बताएं, ताकि वो बचपन से ही अपने इतिहास, अपने धर्म और अपने महापुरुषों के बारे में रुचि लें, अपने धर्म के बारे में पढ़ें, लिखें, शोध करें। और जब हमें, जैसा कि भारत में बौद्ध धर्म और बुद्ध में राष्ट्र कैसे बने, भारत के ऊपर बहुत चर्चा हुई, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लकीर खींची हुई, पहले लकीर खींची हुई है इसकी, अगर हमें उसके समानांतर या एक लकीर खींचनी पड़ेगी, या उससे बड़ी लकीर, उसके पैरेलल हमें एक लकीर खींचना होगा, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं, उसको उससे बड़ा कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने धर्म, इतिहास और महापुरुषों के बारे में भी एक जो पहले लकीर बनी हुई है हमारे सामने, हिंदूवादी मानसिकता, अंधविश्वास, पाखंड जो फैला रखा है पूरे देश में, उसके सामने एक आप सभी को एक पैरेलल, एक बड़ी लकीर खींचनी होगी, तभी हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। और इस दिशा में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ, उसके बाद चाहे बुद्ध धर्म की जितने भी पुस्तिकाएँ हैं, उन सभी का अध्ययन, जब पहले बच्चे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा और पढ़ेंगे, बुद्ध और बुद्धिज़्म के बारे में उनकी रुचि बढ़ेगी, तो आप
उनको जितने भी बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं वो आप उनको अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। कृपया